नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने ग्रामर सेक्शन को। ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग बताइए कि कैसे हैं आप लोग। बढ़िया एकदम। तो आइए ग्रामर को अपने स्टार्ट करते हैं। लेकिन ग्रामर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग उसके लैंग्वेज के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। किसी भी लैंग्वेज की शुरुआत जो होती है वो होती है साउंड से। आप लोग कानों के द्वारा जो भी साउंड सुनते हैं वो आप लोग को अंडरस्टैंडिंग तो हो जाता है, क्या उसको आप लोग लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके साउंड को समझने के लिए उसके लेटर को समझना अनिवार्य हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा उसके साउंड को। इंग्लिश लैंग्वेज में जो साउंड होता है वो होता है 44। अब इसी प्रकार जो साउंड के वावल साउंड होता है वो होता है 5। ना जी, बिल्कुल 5 होता है ना 5 साउंड नहीं होता है। वावल जो साउंड होता है वो होता है 20। तो जनाब ये कौन सी वाला है? हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था वावल 5 होते हैं, तो पढ़ा था, बिल्कुल सही पढ़ा था। तो आइए देखते हैं। अभी हम बात करें साउंड की, तो हमारा जो वावल साउंड हो गया 20, तो कॉन्सोनेंट साउंड कितना हो जाएगा? कॉन्सोनेंट साउंड ये कितना होता है? 24। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड 24 और वावल साउंड 20, ये कैसे? तो अभी हम बात कर रहे हैं साउंड के बारे में। अब बात करते हैं जनाब इसके लेटर के बारे में। साउंड को हम लोग लिख सकते हैं लेटर के द्वारा, ठीक है। तो इसी प्रकार जो लेटर होता है वो कितना होता है? 26। ओ भाई साहब, आप लोगों ने तो ये पढ़ा था लेटर के बारे में। तो लेटर जो होता है उसमें भी वावल होता है। वावल कितना होता है लेटर में? इसमें होता है 5, और इसमें जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो होता है 24, लेकिन जो कॉन्सोनेंट होता है वो होता है हमारा 21। ओ भाई साहब, आप लोगों ने ABCD पढ़ा है, यानी कि अब हम लोग यहाँ पर एक डेफिनेशन निकालते हैं। हमारा जो वावल होता है और कॉन्सोनेंट होता है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? अल्फ़ाबेट, ठीक है। यानी कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं A से लेकर Z तक, ABCDEFG जे तक पढ़ते हैं हम लोग, क्या होता है? वो अल्फ़ाबेट होता है, ठीक। और अल्फ़ाबेट में जो A B A पर्टिकुलर एक जो लेटर हैं वो क्या होते हैं? लेटर होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं जनाब, कई सारे लेटरों से कुछ बनता है। हाँ बनता है, कई सारे लेटरों से मिलकर के क्या बनता है? हमारा वर्ड बनता है। तो वर्ड जनाब क्या होता है? वर्ड होता है शब्द, ठीक है। अब कोई भी वर्ड कैसे बनेगा? कई सारे लेटरों से मिलकर क्या बनता है? वर्ड बनता है, प्लस इसका मीनिंगफुल साउंड निकलना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम है रोहित, तो अगर हम बात करते हैं ROHIT की, यह क्या है? इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? हाँ, किसी का नाम हो सकता है, ठीक है। रोहित ये क्या है? वर्ड है। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं अपने रोहित वर्ड की, रोहित किसी का नाम हो सकता है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? ORSTI। कोई इसका मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। ये क्या है? मीनिंगफुल साउंड नहीं है, तो ये वर्ड नहीं है। तो जनाब अब हम बात करते हैं अपने इस वर्ड के बारे में। क्या वर्ड को कई प्रकार से बांटा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। जो वो हमारा वर्ड है उसको कई प्रकार से बांटा गया है। तो कैसे बांटा गया है ये हम लोग अध्ययन करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में। तो जनाब देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो वर्ड हैं वो कई प्रकार के वर्ड हैं, उनको बांटा गया है पार्ट ऑफ स्पीच के आधार में। इस दुनिया में कई प्रकार के वर्ड हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग वर्ड को अलग अलग कैसे कैटेगरी में बांटा गया है पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो जनाब आइए स्टार्ट करते हैं अपने ग्रामर सेक्शन को। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ग्रामर सेक्शन। तो जनाब पार्ट ऑफ स्पीच को समझने के लिए वीडियो को देखते रहिए आगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वह होता है पहला नाउन। अब जनाब नाउन क्या होता है? नाउन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है संज्ञा। ये क्या होता है? नेमिंग वर्ड। इस दुनिया में जो भी नाम है वो क्या है? नाउन, नेमिंग वर्ड। जैसे कि गंगा, मोहन, रामायण, और भी कई सारे नाम क्या हैं? नाउन। अब जनाब बात करते हैं इसके अगले पार्ट ऑफ स्पीच की, और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या नाउन पर्याप्त नहीं था पार्ट ऑफ स्पीच के लिए? नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच को जानने की कोशिश करते हैं। तो जनाब
अगर हम बात करें नाउन के बाद प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रोनाउन की आवश्यकता इसलिए पड़ी, अगर कोई सेंटेंस है, समझ लीजिए जैसे कि मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन इज ए प्लेइंग क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। तो बार बार मोहन मोहन बोलने से अच्छा है कि इसके रिपीटेशन खत्म कर दिया जाए, बोल दिया जाए मोहन इज ए गुड बॉय, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर इसके रिपीटेशन खत्म करने के लिए हमारा दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच आता है, वह होता है प्रोनाउन। क्या होता है? रिप्रेजेंट और नाउन और नाउन। तो जनाब प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा ही, सी, इट, दे और भी कई सारे वर्ड। ठीक है, तो जनाब अब हम लोगों ने पढ़ लिया नाउन और प्रोनाउन। हम लोगों ने यह भी जान लिया कि प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी, रिपीटेशन को खत्म करने के लिए। लिख सकते हैं आप लोग अवॉइड रिपीटेशन, अवॉइड रिपीटेशन लिख लीजिएगा। प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अवॉइड रिपीटेशन। तो अब जनाब बात करते हैं अपने तीसरे पार्ट ऑफ स्पीच की, जो कि हमारा वर्ब। तो जनाब वर्ब क्या होता है? वर्ब जो होता है वो शो करता है एक्शन, शो करता है एक्शन को, पोजीशन को, हैपनिंग को, हैपनिंग और इमोशन को। क्या करता है? दिखलाता है एक्शन को, पोजीशन को, हैपनिंग को, इमोशन को। जनाब ये एक्शन क्या होता है और पोजीशन क्या होता है, हैपनिंग क्या होता है, आप लोग के माइंड में तो आया होगा। तो आइए बताने की कोशिश करते हैं कि एक्शन क्या होता है। एक्शन वो होता है माइंड, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? ऑनगोइंग। ये क्या है? एक्शन हो रहा है। जैसे कि आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाने का एक्शन क्या है? एक्शन है। और आप पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ना भी क्या एक एक्शन है। आप पढ़ रहे हैं, ये भी एक एक्शन है। और इसी प्रकार जो पोजीशन होता है वो होता है अधिकार। जैसे कि आई हैव ए मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है। आई हैव ए मोबाइल फ़ोन, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। ये क्या है? हम लोग के अधिकार में है। और हैपनिंग की बात करते हैं, कोई भी घटना, जैसे कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो ये क्या है? हैपनिंग है। अब इमोशन की बात करते हैं, जैसे कि आई एम वेरी सैड, सैड क्या इमोशन है। तो इसी प्रकार आइए अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या करता है जनाब? ये नाउन प्रोनाउन में क्या करता है? डिटेल ऐड करता है, यानी कि टू ऐड डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ, टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर द गंगा है ना, तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव का, इसमें गंगा में हम लोग एडजेक्टिव ऐड करेंगे तो हो जाएगा द ब्यूटीफुल गंगा। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है मोहन, यहाँ पर हम ऐड करेंगे एडजेक्टिव को तो हो जाएगा इंटेलिजेंट मोहन। इंटेलिजेंट जो क्या है? एडजेक्टिव। हम लोग इसका गहन अध्ययन करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ऐड वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरेक्शन का, इसके अलग अलग पार्ट में। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये हमारे बेसिक पार्ट है। ठीक है, हम लोग गहन अध्ययन क्या करेंगे? अलग अलग पार्ट में, जैसे कि नाउन का जो सीरीज निकलेगा, प्रोनाउन का सीरीज निकलेगा, ये क्या हम लोग अलग अलग टॉपिक में इसको अध्ययन करेंगे। यहाँ पर संभव नहीं है कि बेसिक पार्ट में आप लोग को सब कुछ बता दिया जाए। तो अब बात करते हैं अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच की, जो कि हमारा एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो हमारा क्या होता है? एडवर्ब जो होता है माय डियर, वो होता है किसी भी एक्शन में क्वेश्चन पूछने का कार्य करता है। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कब खेलता हूँ, क्यों खेलता हूँ, कहाँ खेलता हूँ, जो क्वेश्चन पूछने का कार्य होता है वो क्या होता है? एडवर्ब। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कहाँ खेलते हो? इन द मॉर्निंग, सुबह खेलता हूँ, कब खेलते हो? ठीक है, ये क्या होता है? एडवर्ब होता है। यानी कि किसी भी एक्शन में क्वेश्चन पूछने का कार्य होता है, जैसे कि कैसे, क्यों, कहाँ, और भी जो क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं वो क्या होता है? एडवर्ब। किसी भी एक्शन में क्वेश्चन पूछने का कार्य होता है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कब खेलते हो, कब खेलते हो? इन द मॉर्निंग, मैं सुबह खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, कहाँ खेलते हो? इन माई रूम, अपने रूम में खेलता हूँ। ठीक है, इन फील्ड, मैदान में खेलता हूँ। ये क्या हो गया? एक्शन पूछने का जो कार्य होता है वो क्या होता है?
एडवर्ब होता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच की, जो कि है प्रीपोजिशन। अब जो प्रीपोजिशन है जनाब वो क्या है? जो प्रीपोजिशन होता है वो होता है रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड। अब जनाब रिलेटिंग वर्ड क्या होता है यार? तो रिलेटिंग वर्ड जो होता है वो होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाते हैं आपको। ही केम, वह आया। कहाँ आया? मेरे पास आया। ही केम टू मी। टू मी। तो जनाब यहाँ पर जो टू है वो क्या है? प्रीपोजिशन हो गया है। इनका जो गहन अध्ययन होगा वो 2-3 वीडियो में भी खत्म नहीं होगा। ये बड़े बड़े टॉपिक हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये बड़े बड़े टॉपिक है, ठीक है। इनका हमको अलग से एक वीडियो लाना पड़ेगा। तो अगर जो हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजक्शन। कंजंक्शन। कंजक्शन क्या होता है जनाब? कंजक्शन जो होता है ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड। अब ज्वाइनिंग वर्ड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ही केम, वह आया, एंड प्ले क्रिकेट। एंड प्लेड क्रिकेट। वो आया, क्रिकेट खेला, ठीक है। ये क्या एंड क्या है यहाँ पर? ज्वाइनिंग वर्ड। जो दो सेंटेंस को क्या करता है? ज्वाइन करने का कार्य करता है, वो क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड, यानी कि कंजक्शन। अब बात करते हैं अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच की, जो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये करता है टू एक्सप्रेस इमोशन, फीलिंग, हुल्ला, जॉय और भी इटीसी, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंटरजेक्शन की, जो आपके अंदर से अचानक कोई वर्ड निकलता है, जैसे कि अगर आप ऐसे खड़े हैं, आपको कोई पीछे से ऐसे कर दिया, तब क्या बोलेंगे? ओ, अचानक आपके अंदर से जो आवाज़ निकलती है वो क्या होती है? इंटरजेक्शन होती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।